से बात करी, उंगली दिखा दिखा के बात करी, यहाँ से निकल जाओ आप लोग, इस तरीके के वर्ड यूज करें उन लोगों से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी अगर ये न्यूज़ पहुंचती है उन तक, तो ये विशेष आग्रह है उनसे कि इस हॉस्पिटल पे विशेष ध्यान दिया जाए, नहीं तो जनता का बहुत नुकसान होगा। विदाउट पैसा लिया उन्होंने हमें डिस्चार्ज कराया, क्यों ऐसा, क्यों, क्या रीजन था? हॉस्पिटल की ड्रेस तक चेंज नहीं की उन्होंने, हॉस्पिटल की ड्रेस भी उसी में टैक्स बाहर कर दिया उन्होंने, तो आप तो ले जाओ। उससे पहले तो हमसे ड्रेस मंगवा रहे थे, 1 घंटे पहले के ड्रेस लाके, तो आपका बच्चा अब नहीं रहा। उन्होंने खुद का बोला कि भैया डॉक्टर आउट ऑफ सिटी है, वो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम बुलाएंगे ऐसे। तो भैया डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, तो आप कंसल्टिंग पे हार्ट का इलाज कैसे कर रहे हो? सर्दी खांसी बुखार तो है नहीं, पैरासीटामोल लगा देंगे ठीक हो जाएगा। मैंने देखा बच्चे को, तो बच्चा जो है मशीनें उसकी जो मतलब बहुत क्रिटिकल, मतलब ना के बराबर था, तो मैंने एक बार तीन बार मशीनें बंद हुई। एक बार तो हम गए, तो हम लोगों ने उनको बोला कि भैया ये मशीनें बंद हो गई, तो डॉक्टर लोग भागे हैं वहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे खबर बिंदास भारत। नागदा केशव गार्डन में खेलते समय बेहोश हुआ 14 वर्षीय छात्र, उपचार के दौरान मौत। सोमवार को नागदा में एक हृदय विदारक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। प्रकाश नगर नगाली नंबर 1 निवासी 14 वर्षीय निकुंज सेठिया केशव गार्डन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल बालक को जन सेवा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसकी सांसें लौटाई। हालात गंभीर होने पर निकुंज को तत्काल उज्जैन रेफर किया गया। उज्जैन के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने उज्जैन के निजी अस्पताल पर उपचार में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मृतक निकुंज सेठिया प्रकाश नगर निवासी शिक्षक रमेश चंद्र सेठिया का पुत्र था। वह फातिमा स्कूल में कक्षा 7वीं का छात्र था। उसके माता पिता दोनों निजी स्कूलों में शिक्षक हैं। निकुंज जुड़वा बच्चों में से एक था। ऐसे में इस असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और जुड़वा भाई बहन की जोड़ी अब टूट चुकी है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार निकुंज की मौत अचानक हृदय गति रुकने से हुई, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक बताया जा रहा है। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक की इस घटना ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में हैं। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ। निकुंज सेठिया नाम है, 14 वर्ष के, फातिमा स्कूल पढ़ता था 8th क्लास में, और संडे को अपने दोस्तों के साथ और बड़े वाले भाई के साथ गए थे केशव गार्डन में फुटबॉल खेलने। और खेलने के बाद 10-15 मिनट खेले भी थे। उसके बाद तो थोड़ा आराम करने के बाद फिर वापस खेलने के लिए खड़े हो गए। तो अच्छा हंसी मजाक कर रहा था, बातचीत करते करते अचानक से गिर गया, बेहोश हो गया। तो बच्चे का फ़ोन आया, तो मैं यहाँ से लेके हम उसको हॉस्पिटल गए जल्द से वहाँ उन्होंने मेहनत करके उसको वापस से हार्ट चालू हो गया था, उसका सांस आ गई थी उसकी। 4 बजे तक वहाँ रखा, उसमें ब्लड आना कम नहीं हो रहा था उसका, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि या तो उज्जैन ले जाए या इंदौर ले जाए। उज्जैन पास में था, तो उन्होंने उज्जैन सजेस्ट किया कि उज्जैन अवंती हॉस्पिटल है या कृष्णा हॉस्पिटल, यहाँ भी जाना चाहिए। तो कार्डियक एम्बुलेंस से उसको ले गए वहाँ भी उन्होंने एडमिट कर लिया। और जो वेंटिलेटर वगैरह पर रखा, वो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाया। हमसे तो बोला था कि हम कर देंगे सारी व्यवस्था, आप आ जाइए। और रात भर उन्होंने ऐसे रखा कि सुबह 9:30 बजे उन्होंने बोल दिया कि अब आप ले जाओ अपने बच्चे। उज्जैन में कौन सा हॉस्पिटल था, क्या नाम था हॉस्पिटल? अवंती हॉस्पिटल। अच्छा, तो कितनी उम्र थी बेटे की? 14 वर्ष। वहाँ रात भर अटेंडेंट जो रहते वही देखते रहे, बस फ़ोन पर सजेस्ट करते रहे, डॉक्टर से संपर्क करके जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा करते रहे। तो डॉक्टर को नहीं बुलाया, हमारे बार बार रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर को नहीं बुलाया। आ रहे हैं, हमारी कंसल्टिंग चल रही है, डॉक्टर से ही कंसल्टिंग चल रही है, बस ऐसा ही बोलते रहे, और बाकी कोई डॉक्टर आया ही नहीं। तो डॉक्टर ये भी कोई डॉक्टर, मतलब समय पे डॉक्टर आते तो बेटे की जान बच सकती थी। अगर अपना ये मानना है कि कुछ तो एक अपनी आत्मा में भी संतोष तो रहता ना कि चलो कोई डॉक्टर ने देखा था। हम संडे को 5 बजे वहाँ पहुँच गए थे और मंडे को सुबह 9:30 बजे उन्होंने कहा। हम आईसीयू के अंदर ही थे जब मिलने का समय था 6 से 7 बजे का, सुबह 7 से 8 का। 8 बजे हम जब लास्ट टाइम अंदर ही थे और हमारे सामने ही वो उसकी हिस्ट्री कर रहा है, उसके अंदर पेपर पे लिख रहा है, और वो पल्स वाली मशीन बंद हो गई थी बच्चे की। उनको पता ही नहीं चला अंदर के बच्चे की पल्स की मशीन बंद हो चुकी है। हमने बोला सर मशीन बंद हो रही, फिर वो सभी उठ के आए जल्दी जल्दी और पर्दे लगाए और उसको पंपिंग करना और वो CRF देना चालू करा। मतलब उनकी इतनी लापरवाही है उस हॉस्पिटल वाले की कि वो पेशेंट को आईसीयू में रखने के बाद भी सही अटेंड नहीं कर पा रहे। हमने बोला उनको ये बात कि सर CPF मशीन बंद हो गई, तब उनको पता चला।
एक्चुअली वो खेलते खेलते जो है खेल रहा था, यहाँ पे खेल रहा था, तो यहाँ के लोगों ने बोला कि भैया तुम गार्डन जाके खेलो। बच्चे गार्डन पार्क में खेल रहा था। पार्क में गया तो वो एकदम से खेलते खेलते गिर गया। तो वहाँ पे हम लोग फिर जनसेवा लेके गए उसको। जनसेवा में उसका ट्रीटमेंट चला। जनसेवा में उसकी CRP देके उसको वापस CPR दिया। उसके बाद उसको नॉर्मल किया गया। जब हम उसको यहाँ से लेके गए तब उसका BP वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। और कार्डियक वाली जो मशीन रहती है एम्बुलेंस, उसमें हम उसको लेके गए, वहाँ तक ले गए। उसके बाद उसका BP एकदम नॉर्मल, मतलब हाई नहीं, मतलब BP। डॉक्टर ने बोला कि हमने इंजेक्शन लगाए हैं, इंजेक्शन के थ्रू इसका हम लोग BP बढ़ा रहे हैं, है ना। उसके बाद उनका मतलब अंदर ना जाने देना, हमको ये सब चीजें हमें बहुत दिक्कत दी है उन लोगों ने। अवंती हॉस्पिटल में अंदर से जाने ही नहीं दिया है। उसके बाद ले जाने के 1 घंटे तक वो लोग ने कपड़े चेंज करे हैं बस बच्चे के। हम लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, बस यही चल रहा था। ड्यूटी डॉक्टर, हम मानते हैं कि संडे था, बट हम लोग यहाँ से कंसल्ट करके गए थे। हाँ, संडे है तो डॉक्टर नहीं आएगा, हम लोगों ने कंसल्ट, और हमें यहाँ से बोला गया था कि आप 15 मिनट पहले कॉल करना। जनसेवा वाले डॉक्टर साहब ने बात कर ली थी वहाँ पे, और उन्होंने हाँ की थी कि आप जब उज्जैन पहुँचो उससे 10 मिनट पहले कॉल कर देना, तो आपको डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल मिलेंगे हार्ट वाले। ये बात हमको बोल के वहाँ रवाना किया गया था। हमको 2 हॉस्पिटल बताए थे, कृष्णा और अवंती का। तो हमने कहा जो बेस्ट हो वो बताइए आप। तो बोला आप अवंती में जाओ, मैं वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था कर रहा हूँ, बात करके ही आपको बोलता हूँ। बात करके ही उन्होंने हमको यहाँ से रवाना किया था। और उसके बाद भी वहाँ पे कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं आया। ये केवल जो रोज मेडिकल कॉलेज के जो भर्ती में हैं वही कर रहे थे बस। तो ये बात आपको किसी स्टाफ ने कही थी, डॉक्टर ने कही थी जनसेवा से? जनसेवा से तो डॉक्टर साहब थे क्या? डॉक्टर साहब थे, उन्होंने वहाँ का नंबर भी दिया था हमको। कौन सा डॉक्टर नहीं उठा रहे थे? और फिर हमने उज्जैन से यहाँ जनसेवा वाले को फोन लगाया था, फोन भी नहीं उठा रहे। कटेरिया जी हाँ, तो उन्होंने तो हमारी हेल्प करने के लिए हमको उन्होंने हमारी हेल्प करी, कोई गलती नहीं, हम बात करवा देते हैं और हमारी हेल्प की। उन्होंने जिसका नंबर दिया था और जिसके भरोसे उन्होंने हमको वहाँ भेजा था, उसने लापरवाही करी और उसने कॉल ही नहीं अटेंड करी। वहाँ जाने के बाद उसने कॉल अटेंड नहीं किया। एडमिट करने के बाद उसने कॉल अटेंड नहीं किया पूरी रात भर। मैंने देखा बच्चे को, तो बच्चा जो है मशीन है उसकी जो मतलब बहुत क्रिटिकल, मतलब ना के बराबर था। तो मैंने एक बार तीन बार मशीनें बंद हुई। एक बार तो हम गए तो हम लोगों ने उनको बोला कि भैया ये मशीनें बंद हो गई, तो डॉक्टर लोग भागे हैं वहाँ से। तमीजी से वहाँ के स्टाफ ने हमसे बात करी, उंगली दिखा के बात करी, यहाँ से निकल जाओ आप लोग, इस तरीके के वर्ड यूज करें उन लोगों से, निकल जाओ बोले। मुख्यमंत्री जी से भी हमारी ये विशेष आग्रह है कि इस हॉस्पिटल को एक बार चेक तो करवाया जाए गवर्नमेंट के थ्रू कि इसमें चल क्या रहा है। यहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटीज है ही नहीं, केवल भर्ती की, बस भर्ती का काम है। यहाँ पे भर्ती कर लेते हैं और ट्रीटमेंट चलाते रहते हैं, कंसल्ट करके, और डॉक्टर की फीस जोड़ते रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी अगर ये न्यूज़ पहुँचती है उन तक, तो ये विशेष आग्रह है उनसे कि इस हॉस्पिटल पे विशेष ध्यान दिया जाए, नहीं तो जनता का बहुत नुकसान होगा। हमारा तो हो गया, लेकिन आगे जनता का भी बहुत नुकसान होगा। तो सर रिक्वेस्ट है कि आप एक हमारा जो भी पेशेंट है उसके एक व्यक्ति को परमिशन दी जाए, ताकि हम लोग को पता चले कि आगे अंदर हमारे पेशेंट के साथ किया क्या जाए। दूसरे पेशेंट के साथ अब एक अटेंडेंस देता, हमारे बच्चा हमको नहीं जाने दिया उन्होंने। बाकी जितने भी वहाँ ICU में और 8-10 पेशेंट और थे, उनके साथ सबके साथ एक अटेंडेंस था। तो उन्होंने हमें बहुत जल्दी डिस्चार्ज करवाया हमारे बच्चे को, विदाउट पैसा लिया उन्होंने हमें डिस्चार्ज कराया। क्यों ऐसा, क्यों, क्या रीजन था? हॉस्पिटल की ड्रेस तक चेंज नहीं की उन्होंने, हॉस्पिटल की ड्रेस भी उसी में फटाक से बाहर कर दिया उन्होंने कि आप तो ले जाओ। उससे पहले तो हमसे ड्रेस मंगवा रहे थे, 1 घंटे पहले के ड्रेस ला के दो, आपका बच्चा अब नहीं रहा, ड्रेस ला के दो। पुलिस भी आई थी मौके पे? पुलिस आ गई थी ना, उन्होंने बुलवा ली थी, बुलवा लो ना। तीन पुलिस की गाड़ियां बुलवाई, बाउंसर भी बुलवा लिए। जो पुलिस वाला आए तो पुलिस वालों ने माना ये हॉस्पिटल वाले की गलती है कि इन्होंने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया, ये बात उन्होंने भी मानी। और वहाँ के जो सीनियर जो डॉक्टर थे, जो डॉक्टर वहाँ पे, हाँ, उन्होंने खुद का बोला कि भैया डॉक्टर आउट ऑफ सिटी है, वो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम बुलाएंगे कैसे? तो भैया डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, तो आप कंसल्टिंग पे हार्ट का इलाज कैसे कर रहे हो? सर्दी खांसी बुखार तो है नहीं, पैरासीटामोल लगा देंगे ठीक हो जाएगा, इतने डॉक्टर आ जाएगा। फिर आप दूसरे डॉक्टर को बुलाओ, फीस तो ले ही रहे हो आप। एक बार सर हमें अगर बोल देते कि भैया यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है, हमारे बच्चे को कहीं भी ले जाते, वहीं पे अवेलेबल था, मोहन जी का भी हॉस्पिटल वहाँ पे अवेलेबल है, हम वहाँ ले जाते उसको। तो फिर उनको बुलाओ ना मौसी डॉक्टर को। नहीं था, जब उन्हें बच्चों को देखा तो फोन पे कैसे इलाज करते हो, ये बताइए आप। बिना देखे आप बिना देखे